नमस्कार साथियों, दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। नमस्कार। मैं श्याम जी, झारखंड से। कहते हैं ना, अगर शब्दों के प्रति कोई गंभीर है और शब्दों की गंभीरता वक्त के साथ समझता है तो यह आवश्यक हो जाता है कि उसका नज़रिया, उसका दृष्टिकोण और उसके पहलू वक्त के साथ साझा किए जाएँ। क्योंकि वक्त और नज़रिया अगर साथ साथ नहीं आएगा जीवन के अनुभव के साथ, आज का जीवन इतना जटिल है और जटिलता के साथ जटिलता के साथ इतनी सारी संभावनाओं के बीच भी इतनी सारी संभावनाओं के बीच भी कुछ समस्याएं आ जाती हैं। वर्तमान दौर समस्या से ग्रसित है। कोरोना पेंडेमिक और वायरस का संक्रमण बीते 40 दिन के बाद 40 दिनों और वर्तमान अनुभव ऐसा है कि अभी भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम और सुरक्षा के कड़े प्रयास और सुरक्षा के साथ ही हर काम किया जा रहा है। चाहे राष्ट्र का कोई भी प्रदेश क्यों ना हो, सुरक्षा के ही पहलू के साथ हर काम किया जा रहा है। पर फिर भी कुछ प्रदेशों में, कुछ क्षेत्रों में जहाँ गैर जिम्मेदार जो वादे से मजबूर होते हैं, वो गैर जिम्मेदाराना हरकत और लापरवाही से ही चलना चाहते हैं, क्योंकि उनकी दैनिक गतिविधि ऐसी होती है कि उससे आगे और पीछे चल नहीं सकते। उनकी चाहे वो उन्हें 10 दिन बंद रखी या 20 दिन बंद रखी, 30 दिन बंद रखी, उनकी दिनचर्या का जो आदत होती है वो बदलती नहीं है। तो इस परिपेक्ष में प्रशासन जब पूर्ण तरह से लगा हुआ है, जी तोड़ मेहनत के साथ लगा हुआ है प्रशासन, तो इस परिपेक्ष में यह आवश्यक है कि कुछ कड़े निर्णय और लिए जाएँ। अगर कोई आर्थिक रूप से मजबूत है और गाइडलाइन का पालन नहीं करता है, जिला प्रशासन, राज्य सरकार के द्वारा गाइडलाइन का, सुरक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, और उसके कारण कोई और व्यक्ति उसके प्रभाव में आकर गाइडलाइन को तोड़ता है, इसकी संभावना बढ़ जाती है। तो उस व्यक्ति को, चाहे संपन्न व्यक्ति हो या विपन्न व्यक्ति हो, संपन्न व्यक्ति के साथ आर्थिक परिवेश की कानूनी कार्रवाई और विपन्न व्यक्ति के साथ सामाजिक परिवेश की कार्रवाई की आवश्यकता है। यह आवश्यक है कि जो व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न हो, उसके अगर उस पर आर्थिक कार्रवाई की जाए। अगर कोई 4 व्हीलर वाला 4 व्हीलर की गाड़ी बेवजह कहीं पार्क की गई है, भले ही उसे प्रशासन से मंजूरी प्राप्त की गई है वो आवागमन के लिए, अपने आवागमन के बाद भी बेवजह किसी सड़क पे, मोड़ पर या किसी प्रदेश पर, किसी चौक पर या किसी मैदान पर बेवजह पार्क की हुई है, बेवजह खड़ी है, तो प्रशासन को यह हक है संबंधित अधिकारी कर्मचारी अगर वहाँ से गुजरे तो चालान काट सकें। आर्थिक कमजोरी का सामना कर रहा है झारखंड प्रदेश हमारा, सब कुछ बंद है। और अगर कोई वैसे मस्तखोर इंसान लापरवाही बरतता है और गाइडलाइन का पालन नहीं करता है सरकार के द्वारा और जिला प्रशासन की अधीन में, तो उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा अनुरोध है राज्य सरकार से, जिला प्रशासन से, कि उस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए चालान काटने की, जिस तरह के वाहन हो, जिस तरह की गाइडलाइन हो, जिस तरह के संदेश हो, जिस तरह की परिस्थितियाँ, उसके अनुसार चालान काटने की व्यवस्था चालू की जाए। इससे फ़ायदा होगा, व्यवस्था सुदृढ़ होगी। और जो गैर जिम्मेदार आर्थिक तबका है, जिसकी जीवन शैली अच्छी है और गैर जिम्मेदार है, उस पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा, उस पर आर्थिक चालान कटेगा तो शायद उसके अंदर कुछ सुधार की संभावनाएं बढ़ेंगी। और जो गरीब तबका है उस पर सामाजिक कार्रवाई होगी तो जागरूक होगा। मेरा आपसे अनुरोध है, बाइक चालकों पर, 4 चक्का चालकों पर, बस तो शायद समाज सेवा जुड़े हुई हैं सरकार और प्रशासन से, तो बस भी कोई प्रश्न नहीं उठता है। फिर भी व्यक्तिगत वाहनों पर और 2 व्हीलर पर, 4 व्हीलर पर चालान काटने की, और वही अगर जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसके दिशा निर्देशों का पालन नहीं करता है कोई, चाहे मास्क नहीं पहना है, किसी ने मास्क नहीं पहना है, वो आर्थिक रूप से संबल है, बाइक में 3 लड़के सफ़र कर रहे हैं, 4 व्हीलर पूर्ण से भरी हुई है और पैदल चल रहे हैं तो वो मास्क नहीं पहने हुए हैं और ग्रुप में जा रहे हैं, इन परिस्थितियों में चालान काटने की व्यवस्था की जाए कार्रवाई के अंतर्गत। वक्त नहीं है कि हम सब कुछ मस्तखोरी के लिए और लापरवाही के साथ छोड़ दीजिएगा। अगर चालान कटेगा तो ये इस चालान सही के माध्यम से, एक रसीद से, चालान की एक रसीद से, चाहे प्रत्यक्ष डिजिटल हो या फिर प्रत्यक्ष हो, जागरूकता अपने आप फैल जाएगी। और डर, जो पैसे जो शराब की दुकान से खुल रहे हैं ना, वो दुकान भी बंद हो जाएगी, सरकार की रेवेन्यू भी बढ़ जाएगी और व्यवस्था अनुशासित रूप से, व्यवस्थित रूप से बढ़ने में सहयोग देगा ये कदम। मेरा आपसे अनुरोध है कि सभी पेशे को, मैंने जो कहा अपनी समझ के अनुसार का, मुझे 2 व्हीलर 4 व्हीलर चलाना नहीं आता है, जब चलाऊँगा तो आपके दिशा निर्देशों का पालन करूँगा। लेकिन फिर भी मेरा आपसे अनुरोध है कि 2 व्हीलर 4 व्हीलर और जारी गाइडलाइन
अगर 3 से 2 से ज़्यादा 2 या 3 जो गाइडलाइन जारी की गई हैं, फोर व्हीलर में ज़्यादा आदमी बैठते हैं, टू व्हीलर में 2-3 आदमी बैठते हैं, बिना मास्क के बैठते हैं, सड़क पे बिना मास्क के कोई चलता है, तो चालान काटने की व्यवस्था प्रारंभ कर दी जानी चाहिए आपसे, ताकि बेवजह कुछ सड़क पर निकलेगा ही नहीं उससे। अगर निकलेगा भी तो सुरक्षात्मक पहलू के साथ जाएगा, किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज मैं सड़क पे घूम रहा था, कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो कभी खैनी खा रहे हैं, कुछ हाथ बजा रहे हैं, सामने जाके कुछ थूक रहा है, पिच कर रहा है, सर्दी खांसने छिंकने और खांसने वाले कम ही थे, फिर भी एक लापरवाही का पहलू था मेरे आसपास। मुझे नहीं मालूम अन्य प्रदेशों में क्या हो रहा है, मेरे से दूर वहाँ क्या हो रहा है। अगर चालान काटने की व्यवस्था होगी तो शराब की दुकान खुले ना खुले, व्यवस्था को सदृढ़, अनुशासित और व्यवस्थित और जिन सरकार के अनुकूल से बनाने में सहयोग मिलेगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस बार अपना कदम बढ़ाएं। राज्य सरकार, जिला प्रशासन और सरकारी नेतृत्व जब इतना कर रहे हैं तो ये कदम तो बढ़ा ही सकते हैं। जब संपूर्ण कार्य जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के द्वारा किया जा रहा है, चीफ मिनिस्टर ऑफिस के द्वारा किया जा रहा है, मुख्यमंत्री कर रहे हैं और मंत्रीगण कर रहे हैं, तो ये काम तो जिला प्रशासन आसानी से कर सकता है। जिला प्रशासन का खटना नहीं है, जिला प्रशासन का सुधारना भी है, चाहे वो आर्थिक से हो या सामाजिक से हो। आशा करता हूँ मेरी बात समझिएगा आप और इस ओर अपना आवश्यक कदम, अपना मार्गदर्शन दीजिएगा कदम बढ़ाते हुए। धन्यवाद। श्यामजी झारखंड रामगढ़ से आप सबको अभिवादन करता है। नमस्कार, प्रणाम। घर के अंदर इसलिए मैंने मास्क नहीं पहना है। जब भी घर से बाहर निकलता हूँ तो मैंने स्वनिर्मित मास्क बनाया है, एक अभी धोया हुआ है। एक मैंने मास्क लिया था 20 रुपये में, सिंगल लेयर कपड़े का था। उसे मैंने क्या किया, मॉडिफाई किया है, अपने सूती कपड़े को 3 लेयर से सिल के उसके ऊपर कवर अप किया और उसमें पहनता हूँ। अगर आप संभव हो तो घर में मास्क बनाएं, स्वनिर्मित मास्क बनाइए। सरकार से सहयोग ली साधन का, संसाधन का, और अपने सामाजिक सहयोग से स्वास्थ्य के अनुकूल जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मास्क निर्माण करें और जो भी गाइडलाइन जारी की गई सरकार उसका पालन करते हुए मास्क पहने, खरीद के पहने, जैसे ही पहने, सरकारी गाइडलाइन के अनुसार पालन करें। और अगर कोई पालन नहीं करता है तो अनुरोध है, तो मेरा आपसे अनुरोध है चालान काटने की व्यवस्था विकसित की जाए। सरकारी तंत्र को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, ऐसी व्यवस्था सुदृढ़ होगी, सुधरेगी। टू व्हीलर, फोर व्हीलर, पल चालकों को हर जगह जहाँ भी व्यवस्था टूटती हुई नज़र आती है वहाँ पे भी, क्योंकि अनुशासन अगर खुद में नहीं विकसित किया सकता तो अनुशासन विकसित करने के लिए दंड देना की प्रक्रिया शुरू से ही रही है जीवन की। आशा करता हूँ मेरे विचार आपको पसंद आएगा, इस पर अपना कदम दीजिएगा। हमेशा मास्क पहनें, कभी बोलें और जब कभी भी हो सहयोग लें। और प्रशासन जिला प्रशासन पूर्ण रूप से समर्पित है अभी, मुख्यमंत्री कार्यालय पूर्ण रूप से समर्पित है, अधिकारीगण, कर्मचारीगण पूर्ण रूप से समर्पित हैं, लोकतांत्रिक नेतृत्व भी समर्पित है। इस परिप्रेक्ष्य में आवश्यक है कुछ कठोर कार्रवाई लेने की, जब प्रशासन ने व्यवस्था खुल रही है तो, ताकि गैर जरूरी आवाजाही ना हो और व्यवस्थित रूप से चले। आशा करता हूँ मेरे विचार को पसंद आएगा। धन्यवाद। श्याम जी, झारखंड रामगढ़ से आप सबको अभिवादन करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।